this is Isha Sheikh. Again, you are studying the rotational dynamic. In case of rotational dynamic, you are discussing number of topics. That what particle describing circular motion and particle performing motion along the circumference. So therefore, that performing circular motion, ये आपने कहा, मतलब पार्टिकल ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है, हॉरिजॉन्टल ऐसे घूम रहा है, वर्टिकल, एंड नंबर ऑफ रिलेटेड टॉपिक्स रिलेटेड विद दैट आल्सो स्टडीड. स्टूडेंट्स, अब पार्टिकल रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन. वो खुद के एक्सिस के अबाउट में परफॉर्म रोटेशनल मतलब मोशन परफॉर्म कर रहा है, और इस मोशन को कहेंगे रोटेशनल मोशन. मतलब पार्टिकल रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज नथिंग बट द रोटेशनल मोशन. सो अब कोई भी बॉडी अगर हम लेते हैं, दो प्रकार की बॉडी है, एक रिजिड बॉडी और एक नॉन रिजिड बॉडी. इन केस ऑफ रिजिड बॉडी, इफ अ बॉडी इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, जिसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल के बीच में का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होता हो, उसको कहेंगे हम रिजिड बॉडी. मतलब व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, इफ डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स मे नॉट चेंज, बॉडी रिमेन्स at its own position, own dimension, such body is called as a rigid body. When when body is placed in an external periodic force, if the dimension of the body may changes, of the distance between the two particles may changes, then such body is called as the non-rigid body. तो ये हुआ rigid body और non-rigid body. और ये बॉडी देखने के बाद आपने देखा होगा बॉडी बहुत सारे प्रकार के हैं, यूनिफॉर्म शेप में है और नॉन यूनिफॉर्म शेप में है. मान के चलो कि जैसे मैंने फुटबॉल लिया, फुटबॉल कैसा है, यूनिफॉर्म शेप में है. तो कोई भी जैसे ट्रायंगल लो यूनिफॉर्म शेप, सर्कल लो यूनिफॉर्म शेप, स्फीयर लो यूनिफॉर्म शेप. लेकिन कोई भी अगर पत्थर ले लेते हो जो आड़ा टेढ़ा होता है, सेम शेप यूनिफॉर्म शेप में नहीं होता है. तो ऐसे बॉडी को अगर हम रोटेट कर देते हैं, तो ये रोटेट करने के बाद अगर आप आफ्टर रोटेशन अगर हम उसको देखते हैं, तो उसका आपको लीनियर मास नहीं, रोटेशनल मास दिखाई देगा. ये रोटेशनल मास मतलब हम कहते हैं इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करेंगे और किस से डिनोट करते हैं? दैट इज व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. क्या कहते हैं इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिनोटेड बाय आई, एंड इसका यूनिट है केजी मीटर स्क्वायर या ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. इन एम केस केजी मीटर स्क्वायर और इन सीजीएस ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? दैट इज व्हाट algebraic sum of product of masses and square of its distance from an axis of rotation. This is about the moment of inertia of a body. How? छोटा सा देख लेंगे कि how the moment of inertia is so determined. Consider a body of non-uniform shape, and that body rotate about an axis of rotation with an angular velocity, say omega. As the body consider numbers of particles as the particle of masses say m1 situated at a distance of r1 and of mass m2 at a distance of r2 of mass m3 at distance r3 of mass mn at distance of rn. So therefore the moment of inertia of this non-uniform body is so determined. How? So what? We first find the moment of inertia of a particle of mass m1 situated at a distance of r1 is, that is what, moment of inertia मतलब mi of particle of mass m1
and at distance of r1 from an axis of rotation, एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, दैट इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ मास मतलब m1 इंटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब क्या मिला m1 r1 स्क्वायर। तो सेकेंड पार्टिकल का क्या हुआ, दैट इज व्हाट m2 r2 स्क्वायर। थर्ड पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ m3 r3 स्क्वायर अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर। तो ये हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। तो इन सभी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर हम सम कर देते हैं, सो देयरफॉर दैट इज वी गॉट आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर सो प्लस mn rn स्क्वायर। और इसको लिखते हैं दैट इज व्हाट समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n mi ri square। This is the moment of inertia. That is what moment of inertia is nothing but algebraic sum of product of mass and square of distance from an axis of rotation. This is about the moment of inertia. So students, आपको ये moment of inertia of a body कैसे determine करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। So इसके सामने हम various expression find out करेंगे। So thanks.